Good morning students. Today we are going to learn about pin diagram of 8085. अभी तक हमने माइक्रोप्रोसेसर 8085 का आर्किटेक्चर देख लिया है, माइक्रोप्रोसेसर 8085 कैसे वर्क करता है वो चेकआउट कर लिया है। अब हम उनकी पिन्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यूजुअली जो माइक्रोप्रोसेसर होता है हमारे पास, जैसे कोई भी माइक्रोप्रोसेसर है 8085 तो वो एक छोटा सा एक आईसी की फॉर्म में होता है, जिस आईसी की नियर अबाउट काफ़ी सारी पिन्स होती हैं। तो वो पिन्स कनेक्टेड होती हैं जो भी हमारा मदरबोर्ड होता है उसके ऊपर, और वो पिन्स ही मेनली अपना टास्क परफॉर्म करती हैं सिग्नल सेंड करके। तो हमारे पास जो 8085 माइक्रोप्रोसेसर है उसके पास 40 पिन्स हैं। अगर यूजुअली पूछा जाए 8085 माइक्रोप्रोसेसर में कितनी पिन्स होती हैं तो हमारे पास आंसर है 40 पिन्स होती हैं। तो वो 40 पिन्स जो एग्जैक्टली सारी पिन्स कैसे ड्रॉ होती हैं, किस किस पोजीशन पे कौन सी पिन होती है, पिन का क्या काम होता है, वो आज हम टोटली डिस्कस करने वाले हैं। तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर में हम अब देखने वाले हैं कि हमारे पास कितनी पिन्स है माइक्रोप्रोसेसर की और वो पिन्स क्या क्या काम करती हैं। सो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप तक चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पर माइक्रोप्रोसेसर बना हुआ है, यहाँ 1 से स्टार्ट हो रही हैं 1 to 20, मतलब इस इधर से अगर देखें तो ये नीचे की डायरेक्शन में जा रही हैं पिन्स, राइट। और यहाँ से देखें तो 21 to 40, यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रही हैं पिन्स। डायग्राम ड्रॉ करने वक्त हमें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, इसलिए मैं पहले ही आपको गाइड कर रहा हूँ, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम लेफ्ट साइड से ही, जो हमारी फर्स्ट पिन है वहीं से। सबसे पहले हमारे पास 2 पिन्स हैं जिनको नाम दिया गया है X1 एंड X2 पिन। ये X1 एंड X2 पिन कुछ इस तरह की पिन्स हैं जो हमारे माइक्रोप्रोसेसर की जो फ्रीक्वेंसी है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। इनके अंदर क्रिस्टल्स लगे होते हैं जो हमें फ्रीक्वेंसी माइक्रोप्रोसेसर की सेट रखते हैं, राइट। तो अगर सिंगल लाइन में अगर मैं आपको X1 और X2 पिन के बारे में बताऊं तो ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी मेंटेन करने के लिए यूज होती हैं माइक्रोप्रोसेसर 8085 की, राइट। तो X1 और X2 पिन माइक्रोप्रोसेसर 8085 की फ्रीक्वेंसी मेंटेन करने के लिए यूज होती हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलें तो हमारे पास आता है रीसेट आउट। यहाँ पे हमारे एक पिन लिखी हुई है रीसेट आउट। अब हम 2 तरह की हमारे पास यहाँ पे पिन होती है, एक ये है रीसेट आउट और एक ये राइट साइड पे है जो है रीसेट इन। मैं आपको ध्यान से बताऊं तो रीसेट का नाम जो है, नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है, रीसेट का काम होता है कि उसको बिल्कुल स्टार्ट वाली पोजीशन पे लेके जाना, राइट। जनरली वैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हम देखते थे कि जो हमारे पास पहले डिवाइसेस होते थे उन डिवाइसेस में भी एक छोटी सी बटन टाइप होता था जिसको हम लॉन्ग प्रेस करते थे और वो डिवाइस जो है वो रीसेट हो जाता था। सिमिलरली वैसे ही यहाँ पे ये पिन है रीसेट पिन। रीसेट पिन क्या होती है, रीसेट लेट अस सपोज हम मान के चलते हैं कि जो हमारे पास प्रोग्राम काउंटर था, हमने पढ़ा था प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है जो एक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाली है उसको वो बेसिकली बताता है कि वो इंस्ट्रक्शन कौन सी होगी, उसका एड्रेस जो होता है उसके अंदर स्टोर होता है। लेट अस सपोज वो प्रोग्राम काउंटर के अंदर एक एड्रेस स्टोर था, उस एड्रेस का नाम था 10H। लेट अस सपोज कुछ इस तरीके का एड्रेस था, ऐसा नहीं होगा बट हम मान के चलते हैं ऐसा एड्रेस था, राइट। अगर मैं यहाँ पे 10H एड्रेस था, अगर रीसेट इन करते हैं हम तो क्या होगा, जो 10H एड्रेस है वो एड्रेस जो है वो रीसेट हो जाएगा और जो स्टार्टिंग वाली पोजीशन होगी लाइक 0000 पे वो प्रोग्राम काउंटर वहां पे सेट हो जाएगा, मतलब वो रीसेट होके बिल्कुल स्टार्ट वाली लोकेशन पे चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से रीसेट इन काम करता है। और रीसेट आउट जो उसके साथ डिवाइसेस लगी होती हैं उनको रीसेट करने के लिए, जो आउटपुट डिवाइसेस लगी हुई हैं उनको रीसेट करने के लिए जो रीसेट आउट है वो पिन यूज में आती है, राइट। तो हमने देखा X1 X2 फ्रीक्वेंसी मेंटेन के लिए यूज होती हैं, रीसेट आउट और रीसेट इन जो हैं माइक्रोप्रोसेसर को रीसेट करने के लिए यूज में आती हैं, राइट। तो आगे बढ़े तो हमारे पास 2 पिन्स और हैं, SOD और SID। तो SOD और SID पिन का क्या काम है, जो SOD है इसकी फुल फॉर्म है सीरियल आउटपुट डाटा, जो SID है उसकी फुल फॉर्म है सीरियल इनपुट डाटा। तो माइक्रोप्रोसेसर को जब भी कोई इनपुट प्रोवाइड करनी होती है सीरियली, तो सीरियल इनपुट डाटा के थ्रू माइक्रोप्रोसेसर के अंदर वो पिन डाटा जाता है। तो जब भी माइक्रोप्रोसेसर को आउटपुट प्रोवाइड करता है तो वो सीरियल आउटपुट डाटा की हेल्प से वो आउटपुट बाहर किसी भी जो उसके साथ डिवाइड लगी है, LED लगी है, जो भी चीज़ लगी है उसको वो आउटपुट SOD के थ्रू प्रोवाइड करता है। तो आगे बढ़े तो हमारे पास अब आता है ट्रैप, राइट। तो यहाँ से जो शुरू हो रही हैं पिन्स 1 2 3 4
5 और ये 6, ये जो 6 पिन्स है ना, ये सारी 6 पिन्स जो हैं इंटरप्ट सेक्शन को बिलोंग करती हैं। टोटल अगर पूछा जाए 8085 में कितनी इंटरप्ट्स हैं, तो हम बताएंगे 8085 में टोटल हमारे पास 5 इंटरप्ट्स हैं। तो पिन्स ये 6 हैं। तो ये 6 पिन्स क्यों हैं? 5 इंटरप्ट है और 6 जो है वो इंटरप्ट नहीं है, पर इंटरप्ट के रिलेटेड पिन है। तो हम अभी देखते हैं ये जो पिन्स हैं ये क्या है। सबसे पहली इंटरप्ट जो है वो है ट्रैप, उसके बाद है RST 7.5, फिर है हमारी RST 6.5, फिर है हमारी RST 5.5, उसके बाद है INTR और उसके बाद है INTA। अब ये बेसिकली क्या है, जो INTA है इसे हम बोलते हैं, INT स्टैंड फॉर इंटरप्ट और A स्टैंड फॉर एक्नॉलेजमेंट, मतलब इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, राइट। जब भी कोई इंटरप्ट आती है तो ये एक्नॉलेज करने के लिए INTA पिन का यूज होता है। और बाकी ये जो ऊपर वाली 5 हैं ये सारी क्या है, इंटरप्ट्स हैं। ट्रैप जो है वो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट होती है माइक्रोप्रोसेसर 8085 की। बाकी जो है RST 7.5, उसके साथ आती है 6.5, 5.5, INTR सबसे लीस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट होती है माइक्रोप्रोसेसर की। अगर पूछा जाए ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर, ये जो ऑर्डर चल रहा है नीचे को, यही हमारा जो ऑर्डर है किसका है, इंटरप्ट का ऑर्डर है, मतलब प्रायोरिटी का ऑर्डर यही है ऊपर से लेके नीचे तक, राइट। तो जो अगर सबसे ऊपर वाली इंटरप्ट ट्रैप की बात करें, तो ट्रैप हमारे पास होती है नॉन मास्केबल इंटरप्ट, इसे हम बोल देते हैं NMI। तो नॉन मास्केबल इंटरप्ट का मतलब क्या हुआ, ये जो ट्रैप इंटरप्ट होती है इसको हम किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते। जो बाकी इंटरप्ट हैं उनको रोकना थोड़ा सा इजी है, हम रोक सकते हैं किसी प्रोग्राम के थ्रू, बट जो ट्रैप इंटरप्ट है वो नॉन मास्केबल है, उसको हम रोक नहीं सकते, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें याद रखनी होंगी, राइट। तो ट्रैप जो है सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट है, और ट्रैप ये जो है वो एक ऐसी इंटरप्ट है जिसको रोका नहीं जा सकता। तो इंटरप्ट तो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था इंटरप्ट क्या है, अगर नहीं याद तो मैं रिप्लाई का दोबारा बता देता हूं आपको। इंटरप्ट बेसिकली क्या होता है, किसी एक सिचुएशन में जब हमें माइक्रोप्रोसेसर की वर्किंग को होल्ड पे डाल के कोई और काम करवाना होता है, कुछ प्रॉब्लम आती है या कोई ऐसी चीज लगती है जिसकी वजह से माइक्रोप्रोसेसर की वर्किंग को रोकना होता है, तब इंटरप्ट को जो बेसिकली पास ऑन किया जाता है, राइट। तो हमारे पास ये इंटरप्ट सेक्शन हो गया। इंटरप्ट की ये कितनी पिन होगी, 6 पिन होगी। अभी तक हमने देखा ऊपर है फ्रीक्वेंसी की पिन, उसके बाद हमारे पास आती है रीसेट पिन, फिर आउटपुट की आती है, फिर इनपुट की आती है, और उसके बाद हमारी इंटरप्ट्स आ जाती हैं। अब उसके बाद हम चेक करें तो हमारे पास अब 12 से लेके जो 90 तक पिन है वो सारी देखा जाए तो ध्यान से, तो वो सेम पिन है, मतलब वो शुरू हो रही है AD0, AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6, AD7, राइट। तो मतलब ये सारी क्या है, ये बेसिकली एड्रेस डाटा लाइन है, राइट। एड्रेस भी बोल रहा हूं, डाटा भी बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये एक मल्टीप्लेक्स कंसेप्ट को यूज कर रही है। मल्टीप्लेक्स मींस ये मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने के लिए ये डाटा लाइन, ये दोनों लाइंस बनाई गई हैं। ये एड्रेस का भी तरह यूज में आ सकती हैं और डाटा के लिए भी यूज में आ सकती हैं। अगर आपको अब याद हो तो हमने डिस्कस किया था हमारे पास टोटल एड्रेस का साइज क्या होता है। एड्रेस का साइज हमने डिस्कस किया था, A0 से शुरू होता है, A0 से लेके A15 तक होता है, राइट। 16 तक नहीं होगा क्योंकि 16 होता है, तो टोटल वो 0 से अगर स्टार्ट करें तो A0 से लेके A15 तक हमारे पास डाटा लाइन, एड्रेस लाइन होती है, राइट। तो डाटा लाइन की बात करें तो डाटा लाइन हमारे पास होती है D0 से लेके D7 तक, राइट। तो अब बेसिकली क्या हुआ है यहाँ पे माइक्रोप्रोसेसर में, यहाँ माइक्रोप्रोसेसर में डाटा लाइन जो D0 से D7 थी उसको एड्रेस लाइन के साथ कंबाइन में कर दिया, क्योंकि एक टाइम पे एक ही लाइन हमारी यूज होने वाली है, इसलिए उन्होंने कंबाइन कर दिया, मल्टीप्लेक्स कर दिया उसे। मल्टीप्लेक्स करने का मतलब क्या है, अब मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ, राइट। लेट अस सपोज हमें जब एड्रेस बस को यूज करना है तो क्या होगा, एड्रेस बस किसके लिए यूज होती है, किसी एक स्पेसिफिक एड्रेस पे जाने के लिए, राइट। तो किसी स्पेसिफिक एड्रेस पे जाना है, एड्रेस लोकेशन को प्रेस जाना है, तो डायरेक्टली एड्रेस बस यूज होगी। फिर डाटा बस कब यूज होती है, डाटा बस यूज होती है जब किसी स्पेसिफिक लोकेशन से हमें डाटा को लेके आना है, राइट। तो उस सिचुएशन पे डाटा बस यूज होती है। अब ये जो AD है, AD इनमें से एड्रेस बस कब चलेगी ये और डाटा बस कब चलेगी, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है हमारे पास एक और पिन है यहाँ पर, ये जो इसके यहाँ पर इन्होंने VPP का नाम दिया हुआ है, ये बेसिकली इसे हम नाम दे देते हैं ALE। ये जो ALE पिन है ये VPP से रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ पर आएगा ALE,
ये जो ALE पिन है, ALE पिन जो है वो यूज आती है एड्रेस और डाटा को डिफरेंशिएट करने के लिए। ये ALE सिग्नल होता है, इसे हम बोलते हैं एड्रेस लैच इनेबल। इसका काम क्या होता है, जब ये हाई होता है तो वो एज ए एड्रेस बस काम करती है, जब ये लो होता है तो वो एज ए डाटा बस काम करती है। मतलब ये एक सिग्नल है, हम इसे आगे थ्योरी की फॉर्म में डिटेल्ड में भी अभी पढ़ेंगे, राइट। तो अभी के लिए हम मान के चलते हैं ये एड्रेस और डाटा जो कंबाइन की हुई है, ये बेसिकली एक सिग्नल की हेल्प से, वो सिग्नल को चेकआउट करती है, उसकी हेल्प से डिसाइड करती है ये एड्रेस बस की तरह काम करेगी या डाटा बस की तरह काम करेगी। उसके बाद जो सबसे नीचे है VSS सिग्नल है, इसको हम बोलते हैं बेसिकली ग्राउंड सिग्नल। इसको GND भी लिख सकते हैं हम, राइट। VSS सिग्नल क्या होता है, ये ग्राउंड के लिए होता है। और इसी के कॉरेस्पॉन्डेंसली 20 पिन के साथ ही मैं सीधा ऊपर वाली पिन बताऊं तो हमारे पास एक VCC सिग्नल है, जो बेसिकली यूज होता है पावर के लिए। 5 वोल्ट जो पावर है, अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वो वर्क नहीं करेगी, राइट। तो 5 वोल्ट की जो पावर मिलती है माइक्रोप्रोसेसर को, वो ये VCC पिन के थ्रू मिलती है, जिसे हम 40 नंबर के पिन बोलते हैं, राइट। तो हमने देख लिया ये VSS पिन क्या है। VSS जो है वो बेसिकली ग्राउंड के लिए, जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है तो उसको ग्राउंड की भी नेसेसिटी होती है, तो VSS पिन जो है वो हमारी ग्राउंड करती है, राइट। तो उसके बाद ही हम जहाँ से चेक करें तो 21 से लेके जो पिन हैं हमारी जो आगे हैं, 21 नंबर से यहाँ से पिन शुरू हो रही है, A8 से लेके A15 तक। ये कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है, ये अकेली हमारी एड्रेस बस की 8 पिन है, राइट। तो ये एड्रेस बस की 8 पिन होगी, जो उसके सामने है वो कौन सी होगी, एड्रेस एंड डाटा की 8 पिन होगी, राइट। तो ये एड्रेस के लिए यूज होती है, ऑब्वियस है, हमें क्लियर हो गया ये एड्रेस के लिए हो रही है। इसके ऊपर जा रहे हैं, अब हमारे पास यहाँ पर एक पिन है S0, ये S0 और यहाँ पर S1, इसको S0 को कभी कभी हम S0 भी बोल देते हैं, राइट। तो S0 और S1 पिन जो है इसे बोलते हैं स्टेटस सिग्नल्स। ये स्टेटस सिग्नल्स होते हैं। ये स्टेटस सिग्नल क्यों यूज होते हैं, स्टेटस सिग्नल यूजुअली यूज होते हैं रीड राइट ऑपरेशन को कॉरेस्पॉन्डेंसली परफॉर्म कराने के लिए। ये आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये स्टेटस सिग्नल है। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर WR लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं राइट सिग्नल। ये RD है, इसको बोलते हैं रीड सिग्नल। अब ध्यान से देख रहे हो, WR और RD के ऊपर ये एक बार लगी हुई है। बार का मतलब क्या होता है, ये होते हैं लो सिग्नल, लो एक्टिव सिग्नल। लो एक्टिव सिग्नल मतलब इन्हें बोलते हैं, ये ऐसे सिग्नल होते हैं जब इनको 0 मिलता है तब ये वर्क करते हैं, जब इन्हें 1 मिलता है तब ये सिग्नल वर्क नहीं करते, राइट। तो उसके ऊपर चलें तो यहाँ पर अब IO/M बार, M बार मीन्स M के ऊपर फिर बार लगी हुई है, ये सिग्नल है। अब इसका काम क्या है, ये सिग्नल दो चीजों को कॉरेस्पॉन्डेंसली चलाता है। जब इसको 1 मिलता है तो ये इनपुट आउटपुट को एक्टिव करता है, जब इसे 0 मिलता है तो ये मेमोरी को एक्टिव करता है, राइट। ये जो सारे सिग्नल है यहाँ से अगर हम चेक करें, ये IO सिग्नल, S1 सिग्नल, ALE को स्किप कर दें, उसके बाद रीड सिग्नल, राइट सिग्नल, S0 सिग्नल, ये सारे सिग्नल जो हैं इकट्ठे मिलकर क्या करते हैं, ये ऑपरेशंस डिसाइड करते हैं कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, राइट। तो उसके बाद ऊपर है रेडी सिग्नल। ये माइक्रोप्रोसेसर को रेडी मतलब रेडी स्टेट में लेके आने के लिए ये सिग्नल यूज होता है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है क्लॉक आउट। ये क्लॉक आउट क्या होता है, क्लॉक क्या होता है, यूजुअली हम माइक्रोप्रोसेसर कंप्यूटर्स की टर्म में क्लॉक वर्ड सुनते हैं। तो क्लॉक क्या है, बेसिकली क्लॉक है जो मेंटेन करता है कि एग्जीक्यूशन टाइम कितनी देर में एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगी। तो ये क्लॉक का काम होता है। क्लॉक आउट का बेसिकली काम होता है कि एक प्रोसेस कितनी देर में एग्जीक्यूट होगा वो माइक्रोप्रोसेसर को बताते रहना। कभी कभी हम यूजुअली एंड्रॉयड फ़ोन में भी देखते हैं क्या होता है, कभी कभी एंड्रॉयड फ़ोन रिस्पॉन्ड नहीं करता, राइट। हम काफ़ी सारे काम कह देते हैं उसे और वहाँ पे फिर बाद में लिखा जाता है इट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग, राइट, ऐप नॉट रिस्पॉन्डिंग। ऐसे ही सिमिलरली अगर कभी कभार हमें कंप्यूटर में दिखता है, हम बहुत सारे टास्क जब इकट्ठे परफॉर्म कर देते हैं तो वो बोल देता है कि इट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग, राइट। क्यों नहीं रिस्पॉन्ड, या एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो एक्सीड हो रहा है, राइट। तो वो क्या होता है, वो क्लॉक जो होती है वही डिसाइड करती है कि एग्जीक्यूशन कितनी देर में होगी। जब वो एग्जीक्यूशन उतनी देर में परफॉर्म नहीं होती तो वो क्लॉक अपना एक सिग्नल जनरेट कर देती है और पीसी को वहाँ के लिए स्टॉप कर देती है। कुछ इस प्रोसीजर के लिए यहाँ पर क्लॉक को यूज करते हैं। क्लॉक का अगर आप मेन फोकस देखें तो क्लॉक क्या है, क्लॉक बेसिकली होती है कि प्रोसेस की जो एग्जीक्यूशन है वो कितनी देर में होगी, वो इंटीमेट करने के लिए माइक्रोप्रोसेसर के लिए यूज होती है, राइट। तो उसके बाद हमारे पास दो सिग्नल है, एक है होल्ड सिग्नल और एक है HLDA सिग्नल। जो होल्ड सिग्नल है वो होल्ड सिग्नल होता है माइक्रोप्रोसेसर को किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए होल्ड पे डालने के लिए। पर्टिकुलर सिचुएशन कैसी, फॉर एग्जांपल माइक्रोप्रोसेसर को कहीं से कोई इंटरप्ट आती है तो माइक्रोप्रोसेसर की जो वर्किंग है वो हमने रोकनी है। वो कैसे रोकेंगे हम, वो हम होल्ड सिग्नल
की हेल्प से रोकेंगे। तो होल्ड सिग्नल की हेल्प से माइक्रोप्रोसेसर की वर्किंग को रोका जाता है। और उसके बाद जो HLDA सिग्नल है उसे बोलते हैं होल्ड एक्नॉलेजमेंट। और वो जो HLDA सिग्नल है वो क्या कर देता है, माइक्रोप्रोसेसर को एक्नॉलेज कर देता है कि वो जो होल्ड पोजीशन पे आ चुका है माइक्रोप्रोसेसर एक्नॉलेज करता है जो डिवाइसेस होती हैं उनको कि मैं होल्ड पोजीशन पे आ चुका हूँ, राइट, आई एम ऑन होल्ड, राइट। तो आपको जो एग्जीक्यूशन करनी है आप वो कर लो। तो ये था बेसिकली टोटल हमारा जो पिन डायग्राम है 8085 का। इसे हम इस तरीके से ही हम याद कर सकते हैं, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, फ्रीक्वेंसीज के बाद रीसेट आउट आ रहा है, फिर SOD आ रहा है, फिर SID आ रहा है, राइट, फिर इंटरप्ट्स आ गई, इंटरप्ट्स के बाद एड्रेस डाटा लाइन आ गई, उसके बाद VSS मींस ग्राउंड, और VSS के बाद सबसे ऊपर चल जाना है वो क्या है हमारा VCC जो है वो क्या है पावर, 5 वोल्ट पावर, राइट। तो उसके बाद नीचे से हम दोबारा शुरू करेंगे तो हमारी जो एड्रेस लाइन आ जाएगी, एड्रेस लाइन शुरू हो जाती है हमारी A8 से लेके A15 तक। उसके बाद हमारे पास आता है स्टेटस सिग्नल हमारा आ जाता है लाइक S0 आ जाता है। फिर उसके बाद हमारा राइट सिग्नल, रीड सिग्नल, फिर आता है ALE, फिर आता है स्टेटस 1, IOM, रीड, रेडी, रीसेट इन, क्लॉक आउट, होल्ड, HLDA। तो यहाँ से इन सारे पिन्स के साथ हमारा 8085 की जो पिन डायग्राम है वो हमारा एकम्प्लिश हो जाता है, राइट। तो हमने अभी समझा है पिन डायग्राम क्या है, पिन डायग्राम्स की पिन बेसिकली क्या काम कर रही हैं। अब हम इन्हें डिटेल में चेकआउट करने की कोशिश करते हैं कि अब ये पिन्स बेसिकली कैसे परफॉर्म कर रही हैं और एक्चुअली ये पिन्स करती क्या हैं। जो अभी मैंने बताया उसको थ्योरेटिकली अब हम देखने की कोशिश करते हैं। सो अब हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पर अब बता रहा है कि द पिन्स ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 7 ग्रुप्स। जो पिन्स हैं उनको 7 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया। नंबर 1 एड्रेस बस, सबसे पहला जो है वो एड्रेस बस कौन सी थी, अब ये एड्रेस डाटा बस नहीं है, ये एड्रेस बस है। तो इसमें कौन सी आएगी, A8 to A15, राइट। तो यहाँ पे मेंशन है A15 to A8, इट कैरीज द मोस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट्स ऑफ मेमोरी IO एड्रेस, राइट। तो अब एड्रेस भी जो है मेमोरी का एड्रेस है या IO का एड्रेस है, उसका जो सिग्निफिकेंट बिट्स होते हैं वो कैरी करता है A15 to A8। उसके बाद हमारे पास आती है डाटा बस, इसे ये बोल सकते हैं, डाटा बस नहीं बोलेंगे डायरेक्टली, इसको बोलेंगे एड्रेस एंड डाटा बस, राइट। तो ये होती है AD7 to AD0, इट कैरीज द लीस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट्स ऑफ एड्रेस एंड डाटा बस। तो डाटा बस भी डाटा का भी कैरी करती है और लीस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट्स जो एड्रेस बस की होती हैं वो कैरी करती है। सो आगे बढ़े तो हमारे पास नेक्स्ट आता है कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल। दीज सिग्नल्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ ऑपरेशन। These are 3 control signal and 3 status signals। तो ये क्या है, वो जो हमारे S0 थे, S1 थे, तो वो सिग्नल्स को हम ये कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको अब एक ना प्रॉपर वे से समझा जाएगा। ये जो हमारे जो 3 सिग्नल्स हैं वो हमें बता रहे हैं कि जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो है हमारा RD, WR, ALE, राइट। वो VPP था उसको ALE बोलते हैं, तो यहाँ पे ALE लिखा आ गया। तो हमारे पास 3 सिग्नल हैं, एक है RD, एक है WR और एक है ALE, राइट। तो RD क्या है, दिस सिग्नल इंडिकेट्स दैट द सिलेक्टेड इनपुट आउटपुट or memory device is to be read and is ready for accepting data available on डाटा बस। तो बेसिकली ये सिग्नल क्या है, जो इनपुट आउटपुट और मेमोरी डिवाइसेस जो भी हैं उसके डाटा रीड करने के लिए ऐसे रेडी होता है, तो तब ये सिग्नल लो होता है, राइट। तो उसके बाद आता है WR, दिस सिग्नल इंडिकेट्स दैट द डाटा ऑन द डाटा बस इज टू बी रिटर्न इनटू ए सिलेक्टेड मेमोरी और इनपुट डिवाइस इनपुट आउटपुट लोकेशन, राइट। तो राइट करने के लिए रेडी है। अगर ये सिग्नल ऑन हो तो हमें पता लग जाएगा कि वो राइट करने के लिए रेडी है, किसमें भी, मेमोरी में भी या इनपुट आउटपुट में भी, राइट। हम देखो रीड ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। किस पे होगा, 2 चीजों पे ही रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म होता है। पहली चीज है वो मेमोरी और दूसरी चीज है इनपुट या आउटपुट, राइट। अगर इनपुट डिवाइस लगी है कोई या आउटपुट डिवाइस लगी है, वहां पे भी रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, राइट। तो वही चीज वो आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो आगे जाए हमारे पास ALE, it is a positive going pulse generated when a new operation is started by the microprocessor. When the pulse goes high, it indicates address. When the pulse goes low, it indicates data। तो मैंने पहले ही आपसे डिस्कस किया था, जो ALE सिग्नल है वो क्या है, जब ALE सिग्नल को वैल्यू मिलती है 1 तो वो एज ए एड्रेस, जो एड्रेस और डाटा बस है उसको एज ए एड्रेस बस यूज किया जाता है। जब ALE की वैल्यू हो जाती है 0 तो वो एड्रेस और डाटा बस को एज ए डाटा बस यूज किया जाता है, राइट। तो ये थे हमारे 3 कंट्रोल सिग्नल्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं 3 स्टेटस सिग्नल्स, राइट। तो स्टेटस सिग्नल्स कौन से थे, सबसे पहले तो वही हो गया S0, फिर हो गया S1 और फिर हो गया IO/M बार,
राइट। तो S0 को S0 भी बोलते हैं, एज सच वही चीज कंटिन्यू हो रही है। तो 3 स्टेटस सिग्नल्स के बारे में यहाँ पे अब डिस्कस किया जा रहा है। सबसे पहले है IO/M, यहाँ पे M बार होती है, हमें ये देखना है, राइट। दिस सिग्नल इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन IO and memory operations. That is why when it is high indicates IO operation and when it is low it indicates memory operation. तो सिंपल है, इसको कुछ इस तरीके से होगा IO/M बार। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है, अब आपको शायद पता ही होगा, जब किसी भी चीज़ के ऊपर बार आ जाती है ना, तो उसको मतलब कि यूजुअली हम उसको माना जाता है कि ये जो है अपोजिट पे चलेगा। अपोजिट इसको हम बोल देते हैं, या कह लेते तो कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं, मतलब कि ये अपोजिट हो जाएगा। तो अगर किसी चीज़ के ऊपर बार होती है तो उसका ये मतलब होता है कि वो 0 पे काम करेगा, 1 पे काम नहीं करेगा। तो IO/M बार सिंपल है, जब इसका सिग्नल 1 होगा तो इसका मतलब है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज में आ रही है। जब इसका सिग्नल की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब है जो मेमोरी है वो यूज में आ रही है, राइट। उसके बाद हमारे पास आता है S1 एंड S0। दीज सिग्नल्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ करंट ऑपरेशन। तो स्टेटस सिग्नल्स होते हैं, ये डिफाइन करते हैं जो करंट ऑपरेशन है वो कौन सा परफॉर्म होगा। अब इसको एक प्रॉपर इस टेबल की फॉर्म में भी हम चेकआउट करेंगे, राइट। उसको देखेंगे एक टेबल की फॉर्म में, जिसमें एग्जैक्टली हमें बताया जाएगा कि ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हो रहे हैं। अभी नहीं देख रहे, अभी हम जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं, तो वो भी कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है पावर सप्लाईज। अब पावर सप्लाईज क्या है? देयर आर 2 पावर सप्लाईज, वन इज VCC and one is VSS. VCC indicates +5 volt power supply and VSS indicates ground signal. तो ground signal होता है VSS, और जो VCC है वो 5 volt power supply है, जो हमने पहले डिस्कस किया था, सिंपल है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं क्लॉक सिग्नल्स। There are 3 clock signals. Number 1 is X1, X2 and clock out. X1, X2. A crystal is connected at these 2 pins and it is used to set frequency of the internal clock generator. The frequency is internally divided by 2. तो वही है जो हमारी माइक्रोप्रोसेसर 8085 है, उसकी फ्रीक्वेंसी मेंटेन करने के लिए ये जो क्रिस्टल्स इसके साथ यूज़ किए जाते हैं, और ये मेनली हमारी जो फ्रीक्वेंसी है माइक्रोप्रोसेसर की उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो क्लॉक आउट सिग्नल, दिस सिग्नल इज यूज्ड एज द सिस्टम क्लॉक फॉर डिवाइसेस कनेक्टेड विद द माइक्रोप्रोसेसर। जो माइक्रोप्रोसेसर के साथ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनके लिए सिस्टम क्लॉक का काम करता है, कितनी देर में क्या एग्जीक्यूशन होगी वो चेकआउट करने के लिए यूज में आता है, राइट। तो उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं अब और डिटेल में इंटरप्ट एंड एक्सटर्नली इंडिकेटेड सिग्नल्स। तो इंटरप्ट सिग्नल्स जो हैं और एक्सटर्नली इंडिकेटेड सिग्नल्स हैं ये हमारे आ जाते हैं। उसके बाद इसमें आ जाते हैं इंटरप्ट्स। सबसे पहले हमने जो इतनी इंटरप्ट्स देखी थी वही सारी इंटरप्ट्स की बात की जाएगी। यहाँ पे हमारे पास इंटरप्ट्स जो हैं टोटल 5 इंटरप्ट्स हैं। वो सारी इंटरप्ट्स कौन कौन सी हैं? ट्रैप है, RST 7.5 है, RST 6.5 है, RST 5.5 है, INTR है। सिमिलरली INTA है इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, इसका है इट इज़ एन इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। रीसेट इन, दिस सिग्नल इज यूज टू रीसेट द माइक्रोप्रोसेसर बाय सेटिंग द प्रोग्राम काउंटर टू 0। तो रीसेट इन बेसिकली प्रोग्राम काउंटर को 0 कर देता है। प्रोग्राम काउंटर को जिस भी मेमोरी लोकेशन पे वो होता है वहां से वो शिफ्ट करके नेक्स्ट 0 मेमोरी लोकेशन पे ले जाता है, रीसेट कर देता है। रीसेट आउट, दिस सिग्नल इज यूज टू रीसेट ऑल द कनेक्टेड डिवाइसेस व्हेन द माइक्रोप्रोसेसर इज रीसेट। तो जितने भी रीसेट के आउट माइक्रोप्रोसेसर के साथ डिवाइसेस लगी हुई हैं वो सारी जो माइक्रोप्रोसेसर को रीसेट कर देती हैं जब हम रीसेट आउट को प्रेस करते हैं। मतलब उसको रीसेट आउट को प्रेस करें तो माइक्रोप्रोसेसर के साथ साथ जो भी हमारी डिवाइसेस लगी हुई हैं वो सारी क्या हो जाती हैं? रीसेट हो जाती हैं। तो रेडी सिग्नल, दिस सिग्नल इंडिकेट्स द डिवाइस इज रेडी टू सेंड और रिसीव डाटा। इफ रेडी इज लो देन द CPU हैज टू वेट फॉर रेडी टू गेट हाई। ऑब्वियस है रेडी सिग्नल जब 1 होगा तभी माइक्रोप्रोसेसर रेडी होगा कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो सेंड कर रहा है चाहे वो रिसीव कर रहा है, मींस वो ही रीड एंड राइट करने के लिए, राइट। उसके बाद हमारे पास आता है होल्ड सिग्नल। ये बेसिकली दिस सिग्नल्स इंडिकेट्स दैट अनदर मास्टर इज रिक्वेस्टिंग द यूज ऑफ एड्रेस एंड डेटाबेस। मतलब जब होल्ड सिग्नल को कभी यूज किया जाता है जब कोई और इंटरप्ट आती है। तो इंटरप्ट कब आती है? जब कोई और डिवाइस कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहती है तो उस सिचुएशन पे इंटरप्ट आती है, तो उस सिचुएशन में होल्ड सिग्नल को यूज किया जाता है। और होल्ड एक्नॉलेजमेंट जिसे हम बोलते हैं HLDA, वो कब यूज होता है? इट इंडिकेट्स दैट द CPU हैज रिसीव्ड द होल्ड रिक्वेस्ट and it will relinquish the bus in the next clock cycle. HLDA is set low after the hold signal is
रिमूव, राइट। तो ऑब्वियस है HLDA पहले 1 हो जाता है जब होल्ड सिग्नल वर्क करने लगता है, जब होल्ड सिग्नल अपना बेसिकली लो हो जाता है तब HLDA भी 0 हो जाता है। ऑब्वियस है जो एक्नॉलेजमेंट है, एक्नॉलेजमेंट तभी काम करेगी जब होल्ड सिग्नल स्टार्ट हुआ होगा। जब होल्ड का काम खत्म हो जाएगा, मतलब माइक्रोप्रोसेसर को दोबारा काम में लाना होगा, तो जो HLDA है वो 0 हो जाता है, राइट। तो यही था बेसिक सिनेरियो जो पिन डायग्राम का है। उसके बाद हमारे पास आ रही हैं जो नेक्स्ट पिन्स हैं, वो हैं 2 पिन्स हैं जो SID और SOD, राइट। तो सीरियल इनपुट आउटपुट सिग्नल्स, जिसमें आती है SID और SOD। SID स्टैंड फॉर सीरियल इनपुट डाटा, SOD स्टैंड फॉर सीरियल आउटपुट डाटा। तो जो हमारी सीरियल इनपुट डाटा है, द डाटा ऑफ this line is loaded into accumulator when a rim instruction is executed. The output SOD is set reset as specified by the sim instruction. sim और rim instruction ये इंटरप्ट मास्क के लिए यूज़ होती हैं, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम इतना समझ लें, जो SID पिन है वो डाटा को इनपुट के लिए सेंड करने में हेल्प करती है, और सिमिलरली जो आउटपुट के लिए सेंड करती है वो है SOD पिन, राइट। तो ये जो अभी तक के हमारे जो पिन्स के हमने स्ट्रक्चर्स थे वो सारा एक बार चेकआउट किया है। अभी यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में ही देखा था ये पिन डायग्राम था प्रॉपरली। अब उसके बाद हमने उसको डिटेल्ड में देखा कि पिन डायग्राम में कौन कौन सी पिन है, क्या पिन क्या कर रही है, उसको हमने एक थ्योरेटिकल फॉर्म में भी चेकआउट कर लिया है। अब मैं एक बार आपको दोबारा रिकैप करूँ तो हमें यहाँ स्टार्टिंग में बताया गया कि 7 ग्रुप हैं। मैं अब इधर ही आकर आपको 7 ग्रुप्स की बात करूँ तो हमारे पास टोटल 7 ग्रुप्स हैं। तो सबसे पहला आ जाता है एड्रेस का ग्रुप, राइट। ये जो है, ये जो यहाँ पे एड्रेस है A8 to A15, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा पहला ग्रुप हो जाता है, जिसमें क्या है एड्रेस का जिक्र किया गया है, एड्रेस के बारे में बताया गया है, राइट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरा ग्रुप जिसमें एड्रेस और डाटा के बारे में बताया गया है, जिसे डाटा ग्रुप बोला जाएगा या एड्रेस डाटा ग्रुप बोला जाएगा। मीन्स पहला हमने यहाँ पे देखा, ये पहला हो गया एड्रेस बस, दूसरा हो गया डाटा बस। उसके बाद आता है कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल। यहाँ पे टोटल कितने सिग्नल्स आ रहे हैं, 6 सिग्नल्स आ रहे हैं, 6 थिंग्स आ रही हैं, 3 कंट्रोल सिग्नल, 3 स्टेटस सिग्नल्स। तो ये सिग्नल कौन से हुए हैं, ये थर्ड ग्रुप कौन सा हुआ, ये यहाँ से शुरू हो रहा है S0, राइट, रीड, ALE, S1, IOM। ये जो यहाँ पे आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये जो सारे यहाँ से लेके यहाँ तक सिग्नल हैं, ये किस ग्रुप में आ रहे हैं, ये कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल के ग्रुप में आ रहे हैं, राइट। तो ये थर्ड हो गया हमारा, राइट। तो उसके बाद हम आगे देखें तो उसके बाद क्या था हमारा, उसके बाद था हमारा हमारे जो नेक्स्ट सिग्नल्स हैं वो हैं हमारे पावर सप्लाईज के, क्लॉक्स के, राइट। तो उनको डायरेक्टली वो एक्सप्लेन कर रहा है कि वो कहाँ कहाँ हैं। और उसके बाद इंटरप्ट्स के सिग्नल हैं, ऐसा सीरियल इनपुट आउटपुट के हैं। ये सीरियल इनपुट आउटपुट के तो सिंपल है, यहाँ से हमें दिख रहा है, ये फोर्थ ग्रुप हो गया, राइट। और ये जो सिग्नल्स हैं पावर्स के वो फिफ्थ ग्रुप है, बट वो थोड़े अलग अलग पड़े हुए हैं, इसलिए हम उसको मार्क नहीं कर रहे। अलग अलग इन द सेंस ऑफ ये X1 X2 रीसेट आउट, ये 3 यहाँ पे हो गए हैं। उसके बाद ये यहाँ पर ये VCC है पावर का। उसके बाद हमारे पास सिग्नल आ रहा है नीचे VSS, ये आ रहा है सिग्नल। तो कुछ इस तरीके से डिफरेंट जगह पे वो सिग्नल्स पड़े हुए हैं। रीसेट इन रीसेट आउट ये भी हैं इसके अंदर। तो ये हमारा जो फिफ्थ हो जाता है। उसके बाद ये जो क्लॉक सिग्नल है, होल्ड सिग्नल है, HLDA सिग्नल है, ये रीसेट इन है, ये हमारे सिक्स्थ में आ जाते हैं। और लास्ट सिग्नल कौन सा बनता है, हमारा 7th ग्रुप बनता है, ये जो इंटरप्ट वाला सिग्नल्स है। तो कुछ इस ग्रुप्स की फॉर्म में डिवाइड किया हुआ है सो दैट कि हम उसको याद कर सकें। आप ग्रुप्स की फॉर्म में नहीं भी करना चाहते, आप नहीं भी कर सकते, कोई इशू नहीं है। आप सारी पिन्स के बारे में 1 to लेके 40 तक एक बार पहले डायग्राम ड्रॉ करो, फिर उसके बाद ईच एंड एवरी पिन को इंडिविजुअली एक्सप्लेन कर दो। पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, ऐसे करके भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ये एक्सप्लेनेशन का प्रोसीजर है। हम इनको ग्रुप्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन करें, हम उसे डायरेक्टली एक्सप्लेन करें, ये हमारे ऊपर है, राइट। तो ये था बेसिक सिनेरियो जो पिन डायग्राम का है 8085 की। ये बेसिकली हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूजुअली अगर इस डायग्राम की बात करें तो बच्चे, मैंने मोस्टली देखा है, वो इसको एज इट इज़ याद करने के चक्कर में पड़े रहते हैं कि ये पहले ये आ गया, ये आ गया। याद करने का हमें कोई इसका रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको प्रॉपरली अगर समझ के करें तो ये बहुत ईजी है, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। बहुत सिंपली हम इसकी एग्जैक्टली वर्किंग चेकआउट कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ से हमने एक चीज़ अभी स्किप की है जो अभी नहीं पढ़ी, हम आगे पढ़ेंगे। वो क्या है, हमारे जो स्टेटस सिग्नल्स हैं वो कैसे काम करते हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है, वहाँ पे हमें कुछ बेसिकली वैल्यूज़ मिलती हैं। जब S1 की वैल्यू 0, S0 की वैल्यू 0, राइट। और यहाँ पे जो नेक्स्ट IOM जो है वो 1 हो तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म होता है। जब स्टेटस S0 की वैल्यू 0, S1 की वैल्यू 1 हो, IOM की वैल्यू 1 हो तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म होता है। कुछ इस तरीके से हमारा टेबल के साथ हम इसकी एक्सप्लेनेशन समझेंगे, वो हम आगे समझेंगे, राइट। तो अभी तक ये था हमारा जो आज का बेसिक लेक्चर था।
होप आपको समझ आ गया होगा। जो भी चीज़ आपको नहीं समझ आई होगी आप पूछ सकते हो मेरे से। बाकी इस चीज़ को इसको आप बार बार एक बार चेकआउट करें सो दैट आपके लिए ईजी हो समझ पाना कि पिन डायग्राम क्या है 8085 माइक्रोप्रोसेसर का, और आप इजीली समझ पाओ इसे। सो यही था हमारा आज का लेक्चर। सो थैंक यू क्लास।